सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। ये आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपको भारत से यूएई के लिए यात्रा करनी है और आपको फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी आई नहीं है एयरलाइंस की तरफ से, सारे सरकारी गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं कि जैसे कोई सरकार की तरफ से नया निर्देश आता है उसके बाद ये फ़्लाइटें चालू हो सकती है। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ कयास है कि 7 जुलाई से ये फ़्लाइटें वापस शुरू हो सकती है। रिप्लाई किया है एमिरेट्स एयरलाइंस ने ट्विटर के हवाले से। यात्री ने उनको ट्विटर पे ये प्रश्न पूछा है कि कब शुरू होगी फ्लाइट्स, के वाकई में जुलाई 21 से शुरू होगी। तो उसके जवाब में एमिरेट्स ने कहा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 जुलाई से फ्लाइटें चालू हो सकती है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट अथॉरिटीज का सिग्नल नहीं मिला है। जैसी परमिट्स मिलता है, ऐसी सारी गाइडलाइंस पूरी कर दी जाती है तो फ्लाइट्स शुरू हो पाएगी। लेकिन अगर आपको उसके पहले भारत से यूएई आना है और आपको रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि शायद जुलाई 7 के बाद में ये एक्सटेंड हो, तो उसके अलावा सबसे सेफेस्ट तरीका है कि आप भारत से सर्बिया होते हुए यूएई पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 15 दिन का होटल और पूरा क्वारंटाइन पैकेज निकाला है, जिसमें फ्लाइट टिकट्स के अलावा 15 दिन का होटल और रिटर्न ट्रांसफर्स, एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट, और रिटर्न पीसीआर टेस्ट का ट्रांसफर्स भी शामिल है। 15 दिन के बाद में आप बेलग्रेड यानी सर्बिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां से उड़ान भर के दुबई आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको केवल आने से पहले बेलग्रेड में पीसीआर टेस्ट होगा जो कि मान्य है। यूएई पहुंचने के बाद में आप आराम से दुबई पहुंच सकते हैं। और भारत से यूएई के लिए भी आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर पीसीआर टेस्ट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और आप तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बेलग्रेड यानी सर्बिया में भारतीय के लिए वीजा बिल्कुल अपॉन अराइवल मिलती है। आपको पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट करना है 48 घंटे के अंदर अंदर। यूएई सरकार ने उन तमाम रेसिडेंट वीजा होल्डर से रिक्वेस्ट करी है जो छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने देशों में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जब तक आपने दोनों कोरोना की डोजेस नहीं लगा लिए हैं, प्लीज यहाँ से यात्रा ना करें, क्योंकि न केवल आप अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल सकते हैं। जानकारी देते हुए डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी, जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता है यूएई हेल्थ सेक्टर की, उन्होंने स्पेशल ब्रीफिंग जो कि रविवार को हुई थी उसमें कहा कि काफी सारे लोग गर्मी की इन छुट्टियों में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाया तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा है कोरोना संक्रमित होने की। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि काफी सारे लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा वैक्सीन के डोजेस लगाए जाएं जो कि डॉक्टर के एडवाइजेस के अनुरूप नहीं है। ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले डॉक्टर से पूरी तरीके से कंसल्ट करें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि दोनों डोज लगाने के बाद में भी आप संक्रमित ना हो। संक्रमित बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी आपकी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो दर है और इंटेंसिव केयर में रखने की जो दर है, वो काफी कम हो जाती है। यूएई में बढ़ोतरी हुई है कोविड-19 से हुई मृत्यु की दरों में, और इसका सबसे बड़ा रीजन है जो नया वेरिएंट आया है, यानी कोविड-19 के वायरस ने जिस तरीके से अपनी संरचना में बदलाव किए हैं, उसके कारण मृत्यु की जो दरें हैं उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और काफी सारे ये वो लोग थे जिन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगाए हैं, यानी 94% ये वो पेशेंट्स थे जिन्होंने किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई थी। केवल 6% वो लोग थे जिनकी मृत्यु वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद हुई, और तकरीबन संक्रमित हुए हुए रोगियों में से 84% वो थे जिन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया हुआ था। 16% वो लोग थे जिन्हें वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी संक्रमण हुआ। नए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 71% टोटल संयुक्त अरब अमीरात की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग चुका है। हाल ही के दिनों में काफी तेजी से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कुवैत के नवासिब शहर ने जीसीसी रीजन में सबसे गर्म दिन इस सीजन का रिकॉर्ड किया है 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ में। और यूएई की अगर हम बात करें तो 48.2 यानी 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ में संडे यानी रविवार का दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के आंकड़ों के हिसाब से। दर्ज हुआ है अल गवाइफत इलाका, जो कि अल दराफरा रीजन के अंदर आता है, अबू धाबी के वेस्टर्न इलाकों का हिस्सा है। डॉक्टर्स ने हिदायत दी है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए इन गर्मी के महीनों में,
जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के नमक और पानी की कमी नहीं हो, आपके शरीर का तापमान बिल्कुल स्थिर यानी कि स्टेबल रहे। गर्मियों का मौसम अपने पीक पे है और इसी के साथ में दुबई समर सरप्राइजेस भी अपने रंग में वापस लौट रहा है। इस साल 24वां साल होगा दुबई समर सरप्राइजेस का, जो शुरू होने वाला है 1 जुलाई से लेकर 4 सितंबर तक। हर साल की तरह इस पूरे 10 हफ्तों में शॉपिंग, होटल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट्स, हर तरह की सेल्स इसमें मौजूद रहेगी। दुबई समर सरप्राइजेस का मेन मकसद है वो रेसिडेंट्स जो कि छुट्टियों में अपने देशों को या अपने घरों को नहीं लौटते हैं, जो दुबई में ही या यूएई में रहते हैं, उनको मेन एंटरटेन करना। कहना था अहमद अल खाजा जो कि सीईओ हैं दुबई फेस्टिवल और रिटेल एस्टेब्लिशमेंट के दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट में। दुबई समर सरप्राइजेस की जो शुरुआत है वो होने वाली इस 12 घंटे की मेन सेल से, यानी कि जो पूरा का पूरा शॉपिंग की सेल शुरू होने वाली है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। माजिद अल फतेम के जितने भी मॉल्स हैं, चाहे वो सिटी सेंटर की बात करें, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, मिर्दिफ सिटी सेंटर, देरा सिटी सेंटर शिंदगा और सिटी सेंटर मायसिम, सारे शॉपिंग मॉल्स में आपको 90% तक प्रमोशंस और सेल देखने को मिलेगी। 500 अलग अलग ब्रांड्स में और तकरीबन 4000 अलग अलग दुकानों में। इसके अलावा इस पूरे DSS सेल के दौरान आतिशबाजी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। जो मेन ओपनिंग डे है 1 जुलाई को, जो कि होगा बुर्ज खलीफा में, पाम फाउंटेन जो कि पॉइंट है पाम जुमेरा में, वहां पे। उसके अलावा इमेजिन शो देख पाएंगे आप दुबई फेस्टिवल सिटी में 1 जुलाई को। पिछले 24 घंटों में 2122 नए कोरोना के मामले निकल के सामने आए हैं। 2077 नई रिकवरीज भी देखी गई हैं। 4 नई मृत्यु दर्ज हुई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 1796। आंकड़ा जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों से। वहीं 24 घंटों में 30,516 नए वैक्सीनेशन यानी टीके लगाए गए हैं। मिला के अब तक 1,50,73,734 टीके लगाए जा चुके हैं, यानी कि हर 100 लोगों पे 152.41 टीके। अबू धाबी ने हरी झंडी दे दी एक स्पेशल स्कैनर के लगाने के अबू धाबी के अलग अलग इलाकों में, जो कि आपके शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए बता देगा कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। नई टेक्नोलॉजी जिसको नाम दिया गया है EDE, इसके काफी सारे टेस्ट ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं घंटूड, यास आइलैंड और मुस्तफा में। कम से कम 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट में भाग लिया है। ये बिल्कुल लगाने के लिए तैयार है। शॉपिंग सेंटर, रेसिडेंशियल इलाके या तमाम वो जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। ऐसे ही स्कैनर के द्वारा पता लगेगा कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति संक्रमित है यानी कि कोरोना से ग्रस्त है, तो उसको कहीं पे भी एंटर होने की परमिशन नहीं दी जाएगी और उसको 24 घंटे के अंदर PCR टेस्ट करवाना होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि काफी बार लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन ना होने की वजह से नोटिफिकेशन या खबरों का अपडेट सीधा उनके पास नहीं पहुंचता है। तो अभी तक फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।